अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान से मैं हूं तारिक तनवीर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का नेटिव यानी हमारा मकामी फल बिल्कुल भी नहीं है। ये 16वीं सदी ईस्वी में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से होता हुआ पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तून तक पहुंचता है। किसे मालूम था खैबर पख्तूनख्वा में ग्राउंड मेलबरीज यानी कि ज़मीनी तूत के नाम से जाने जाने वाला ये फल पाकिस्तान में इतना मकबूल हो जाएगा कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि ये सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में लाखों एकड़ राजी पर काश्त किया जाने लगेगा और हमारी रेडियो की ज़िन्नत बनकर हमारे हर गाँव और शहर की गलियों तक पहुँच जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़ की। स्ट्रॉबेरीज़ क्वीन ऑफ द फ्रूट कहलाने वाला ये फल दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली बेरीज़ है। स्ट्रॉबेरीज़ अपने खुश जायका और अपनी दीदा ज़ेब रंगत और बेहतरीन जायके की वजह से और इसकी बेहतरीन न्यूट्रिशन की वजह से एक नुमाया फल की हैसियत रखता है। आज हम मौजूद हैं लाहौर के मज़ाफ़ात शरकपुर में, जहाँ पे गुज़श्ता 2 दहाइयों से सैकड़ों एकड़ राजी पर स्ट्रॉबेरीज़ काश्त की जाती है। आज हम आपको मिलाएंगे यहाँ पे फार्मर से, स्ट्रॉबेरीज़ के माहिरीन से और जानेंगे स्ट्रॉबेरी की काश्त के हवाले से मुफीद मालूमात। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह बड़ी रौनकें लगाई हुई हैं यहाँ पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, बस आपकी दुआएं हैं। तो कितना एरिया आपने जनाब काश्त किया हुआ है यहाँ इधर पे? सर जो हमारा ये फार्म है ना, ये तकरीबन 15-16 एकड़ पर मुहित है और ये तकरीबन अरसा 20-25 साल से मैं ये काश्त कर रहा हूँ स्ट्रॉबेरी वाला काम। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका मतलब 25 सालों में तो बड़ा तजर्बा है। हाँ तो जब ये स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे शरकपुर में आई है इस इलाके में, जी, तो जी। पायनियर्स में से हैं आप? बिल्कुल, हम वो तो फर्स्ट वाले जिम्मेदार हैं जो जिन्होंने पहले स्ट्रॉबेरी काश्त की, हम उनमें से शामिल हैं। तो सारा साल आप स्ट्रॉबेरी की एक्टिविटीज में लगे रहते हैं? बिल्कुल सर, कभी फ्रूट ले रहे होते हैं, कभी इसकी पनीरियाँ बना रहे होते हैं? बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि पहले जब हम ये इधर से फार्ग होते हैं तो हम स्वात और दीर के इलाके में हमने कुछ रकबा लिया हुआ, उधर भी अपना पौधा काश्त करते हैं। अच्छा। और उसका तैयारी उधर खुद करवा के ना फिर हम इधर मुंतकिल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप तो यहाँ पे सिर्फ फ्रूट लेते हैं, पनीर हाँ। तो आप इसकी स्वाद और दीर में, हाँ, और पनीरी हमारी और वहाँ पे केपीके में इसकी बिल्कुल, करते हैं? हाँ, तकरीबन 4-5 करोड़ पौधा मैं परचेज करता हूँ और मुख्तलिफ जगह पे करता हूँ। अभी तो ऑलरेडी हर पाकिस्तान के हर शहर 4-5 करोड़ पौधा हाँ, आप हाँ, सालाना परचेज करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल, अभी ये और आप जैसे कितने लोग होंगे जो इसी तरह करोड़ों में पौधा जो है ना? बिल्कुल इस तरह है ना, कुछ लोग तो केपी के हैं, कुछ हमारे पंजाब के साथी हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। हम होलसेल वाला काम करते हैं, परचून वाला नहीं तो करते। आप क्या समझते हैं निज़ा, ये कितनी जगह पे ये जो शरकपुर के एरिया, अगर ये लाहौर के मज़ाफ़ात हैं, जी, अगर हम जी। फैज़पुर इंटरचेंज से देखें और शरकपुर तक जाएं, तो कितना एरिया अंदाज़न एस्टिमेटेड? मेरा अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो ये तकरीबन 70% एरिया जो है ना हमारे इलाका शरकपुर शरीफ में 70% जो स्ट्रॉबेरी काश्त तो ये सैकड़ों में है फिर ये? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे मुल्क का पौधा नहीं था, हमारे मुल्क का फल नहीं था, बिल्कुल ऐसे, और इतना मकबूल हुआ कि आज पूरा जो है हमारा पंजाब, इवन बाकी सूबों में भी इसकी काश्त बड़ी मकबूल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर शहर में अभी पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में ये ना काश्त होना शुरू होगी। पहले ये नहीं थी, अभी रहीम यार खान वाली साइड पे, ये चिनोट वाली साइड पे, फैसलाबाद के दीगर इलाकों में, हर जगह पे ये काश्त होना शुरू हो गई है। मोस्टली होता है कि फार्मर जो है ना वो परचेज करता है और उसको लगाता है, जबकि आप इसकी सीड की भी और सीडलिंग की भी बिजनेस में भी हैं और इसको ग्रो करके फल लेने के बिजनेस। सर जब इसका सीड अच्छा होगा ना तो इसकी फ्रूटिंग अच्छी होगी, अगर सीड अच्छा नहीं है तो आपका इसका फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, तो मैं पहले बेसिक जो सीडिंग पे काम करता हूँ, उधर पनीरी इसकी खुद तैयार करता हूँ, बाकी टाइम में हम पनीरी का ख्याल करते हैं। उसके बाद ये मुंतकिल करके ये फ्रूटिंग देख लें आप, इतना आपको इस साइज वाला फ्रूटिंग कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और इसका बेनिफिट क्या है कि मार्केट में रेट भी हमें अच्छा मिलता है। ठीक है, हम इसकी क्वालिटियाँ बनाते हैं। आप इसमें मुझे बताइए कि जो आप खुद इतने एक्सपर्ट भी हैं, क्या आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है? आप किसी से कंसल्ट भी करते हैं? देखिए इसमें ऐसा है कि ये डॉक्टर साहब हैं, साजिद साहब हमारे मौसन हैं, वो बहुत गाइड करते हैं मुझे इसमें, इसकी फ्रूटिंग का साइज बड़ा करने में, ग्रोथ जो रेगुलेटर होते हैं ना, वो हमें डॉक्टर साहब से आज तो बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। उनकी जो भी प्रोडक्ट है ना, वो सुल्तान होगा 11/22 है, ये जीनो 5 है, 80 गैबी 88 है, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं और मुख्तलिफ टाइम पे ये ना हम इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक।
स्ट्रॉबेरीज के बारे में जो बड़ी दिलचस्प मालूमात है कि आज तक दुनिया में जितने फ्रूट हैं उसका सीड उसके अंदर होता है और उसके बाहर उसका गुद्दा नज़र आता है ताकि उसको सीड को जो है महफूज रखा जाए। लेकिन ये स्ट्रॉबेरीज में देखें, इसका गुद्दा इसके अंदर है और इसका टोटल सीड जो है इसके चारों तरफ इसका लगा हुआ है सारा। तो ये बड़ी दिलचस्प मालूमात है जी। क्या बात है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी पहुँच गए जी। डॉक्टर साहब आएँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? थैंक यू वेरी मच। आइए डॉक्टर साहब बैठे। ये एक ऐसा खेत है जी जो शरकपुर से नज़दीक ढामके गांव के अंदर अवेलेबल है वहाँ पे, और इस खेत के अंदर डबल साइड पे लगी हुई स्ट्रॉबेरी मौजूद है और 1 एकड़ में तकरीबन 70,000 पौधा जो था लगाया गया था, और ये शेंडर वैरायटी है जो कि इसके अंदर लगाई गई है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपका माशाल्लाह इतना नॉलेज है, इसमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो कुछ बताइए ये स्ट्रॉबेरीज़ के हवाले से ये पाकिस्तान में जो पहुँची है किस तरह आई, क्या हुआ, ये क्या आप समझते हैं क्या वेंचर था ये सारा? बहुत सारे लोग जी इस बारे में जानते हैं कि यूरोप में और बहुत सारे मुल्कों में स्ट्रॉबेरी जो है वो बड़ा पुराना और कदीम फल है उनका, तो ये लोकल फल है। पाकिस्तान में जब पहली दफ़ा गोरे आए तो गोरों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में 1980s के अंदर जो था इसको कमर्शियल क्रॉप के तौर पे जो है वो लगाया गया। उससे पहले लोग इसको जो थे वो तूत की किस्म समझा करते थे, जो हमारा देसी या लोकल इंडिजिनस यहाँ पे फल पाया जाता था। ग्राउंड जो मेलबरी के तौर पे नाम जाना था, ज़मीनी तूत कहते थे इसको सारा। डॉक्टर साहब बेसिकली स्ट्रॉबेरी जब हम इसकी बात करते हैं फार्म से लेकर डाइनिंग टेबल तक, तो सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि ये इसको पर एकड़ कितने हम इसके स्ट्रॉबेरीज के रनर्स लगाते हैं, इसमें जो वट का सिस्टम रेस बेड बनाया जाता है, यहाँ तक हमें हमारे नाज़रीन को बताएं। स्ट्रॉबेरी जो है जी 1 एकड़ में इसके जो रनर्स लगाए जाते हैं उसकी तादाद तकरीबन 70,000 होती है अगर हम वट के दोनों तरफ इसको लगाते हैं। ये रेस्ड बेड है। 70,000 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। बिल्कुल ऐसा जी। और अगर हमारे उसमें से कुछ पौधे ज़ाया भी होते हैं, कुछ की जड़ नहीं लगती है, हम समझते हैं कि एंड तक चलते हुए हमारे पास 60,000 पैदावारी पौधे मौजूद होते हैं, तो हमारी 1 एकड़ की बड़ी बेहतरीन पैदावार देने के लिए। और 1 एकड़ में 60,000 प्लांट अगर लग जाते हैं तो पर प्लांट की क्या प्रोडक्शन आती है, एस्टिमेटेड होती है ना? 60,000 पौधा जी, एक पौधे पे ऑन एन एवरेज जो है वो 20 से लेके 30 जो है स्ट्रॉबेरीज के फल लगते हैं, और इसकी जो एवरेज प्रोडक्शन ग्राम्स में अगर हम करें तो 300 ग्राम फी पौधा एवरेज प्रोडक्शन देता है। तो 300 ग्राम मल्टीप्लाई विद 60,000 प्लांट, अराउंड कोई 17,000 किलो जो है वो 1 एकड़ से पैदावार आती है। ऑन एवरेज की प्राइस क्या होगी और इसकी क्या फिर टोटल रेवेन्यू पर एकड़ निकलेगा इसका? जो काश्तकार इसको बड़ा जल्दी लगा लेते हैं, सितंबर में लगा लेते हैं, उनकी पैदावार शुरू हो जाती है दिसंबर एंड पे और जनवरी में। उस वक्त रेट जो है 500 रुपए किलो के लगभग जिम्मेदार को मिल जाता है। और मिनिमम कितना होता है? मिनिमम जो है इसका आगे आने वाले दिनों में अप्रैल तक इसका जाता है वो 50 से 70 रुपए भी। तो ऑन एवरेज इसका 100 सपोज इसका लगा 100 से अबव रहती है जी। तो 100 मल्टीप्लाइड हमारी जो प्रोडक्शन है 17,000 के, तो ये पर एकड़ क्या इसकी फिर रेवेन्यू निकलेगा? देखिए अगर आपके पौधे पूरे हैं, रेट आपको 100 रुपए मिला है, तो ये 17 लाख रुपए तक 1 एकड़ से जा सकता है। 17 लाख रुपए, जिसमें आपका जो खर्चा है वो तकरीबन कोई 5 से 7 लाख रुपए होता है। तो खर्चा डासा इसका मेन खर्चा, एक तो जैसे आपने रनर्स की बात की है, दूसरा जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पॉलीथीन की एक मल्चिंग की हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, ये जो मल्चिंग यहाँ पे की गई है ये कितना खर्चा आता है, इसका क्या क्या बेनिफिट्स क्या होता है इसका सारा फार्मर? इसको हम कहते हैं जी, ये जो आपको काला शॉपर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ब्लैक पॉलीथीन मल्च। पूरी दुनिया में इसको 3 कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नंबर 1, इससे जड़ी बूटी, खास तौर पे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी को उगने से रोका जाता है। नंबर 2, इससे हमारा मॉइस्चर को रिटेन किया जाता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा काम जो है सर्दियों में रूट जोन के अंदर दर्जा हरारत को बढ़ाना, ताकि हमारा पौधा जो है सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल। तो ये 3 फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका वो कमाल का है कि हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो मिट्टी को टच नहीं करती है। यही यहाँ पे नज़र आ रहा है सारे, आप जिधर भी देखें जो इसके ऊपर है वो बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल जो है ना उसको कोई फंगस नहीं लग रही, मट्टी नहीं लगी हुई, तो बड़ी साफ़ सुथरी सी नज़र आ रही है। अगला क्या प्रोसेस होता है इसके ऊपर, इसकी फर्टिलाइज़र और प्लस इसकी जो पेस्ट कौन कौन से इसके ऊपर आते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखें जी, अभी तक तो ये पेस्ट से बहुत ज़्यादा महफूज फसल हम इसको समझते हैं। बड़े कम पेस्ट इसके ऊपर आते हैं। इसके ऊपर कपास जैसे पेस्ट नहीं आते हैं, भिंडी जैसे नहीं आते हैं, इसके ऊपर कम कीड़े आते हैं। जब हम इसकी काश्त शुरू करते हैं और इसकी खेलें बनाते हैं, उन रेज्ड बेड के ऊपर हम खाद को डालते हैं, जो कि आम तौर पे तो रेज बेड बनाना इसका मतलब बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो उसके बाद इसकी जड़ फैलाव नहीं रेज बेड के बगैर लग नहीं सकते। उसके ऊपर हम फास्फोरस की मिकदार डालते हैं। मीठी ज़मीनों के अंदर जो हम DAP भी डाल देते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़मीनें थोड़ी कड़वी हैं वहाँ पे मोनो अमोनियम फास्फेट MAP खाद
जो कि 1261 की सूरत में आ रही है, वो हम इसके ऊपर डालते हैं। फिर इसके साथ जो है हम SOP पोटाश, जो कि मीठी पोटाश होती है, वो इसमें डालते हैं। फिर इसके साथ हम इसको नाइट्रोजन की थोड़ी सी मिकदार देते हैं, जो कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकती है, जो कि यूरिया भी हो सकती है। ये 3 खादें मिला के हम इसकी बेस के अंदर या रूट जोन के अंदर हम इसको दे देते हैं। उसकी जड़ों के अंदर ये तमाम खादें देने के बाद फिर हम पौधों को 1 बाय 1 करके इसके ऊपर लगाते हैं। और उससे पहले जो है ये ब्लैक पॉलीथीन मल्च जो है इसके ऊपर डालनी होती है, ताकि हमें जड़ी बूटियों से और फिर आगे जो है ना ये प्रोसेस जब तक फ्रूटिंग आती है ये चलता रहता है, कंटिन्यूसली इसकी फर्टिलाइजर होती रहती है सारी। अच्छा, मैं इस फसल को आपको बताता हूँ, ये ना हम इसको इनडिटर्मिनेट फैशन में कह सकते हैं। ये बार बार फल लग रहा है, तोड़ रहे हैं, लग रहा है, तोड़ रहे हैं, तो जितनी दफ़ा फल इसका नया लगेगा उतनी दफ़ा हम इसको खाद डालते हैं। आमतौर पे एक फसल की मुद्दत के अंदर हम इसको 5 से 6 दफ़ा खाद जो है वो डालते हैं, और फर्टिगेशन के मेथड से डालते हैं, यानी कि आबपाशी के साथ मिला। बिल्कुल ठीक है। और पेस्ट के बारे में डॉक्टर साहब आप इसका बताएं कि क्या क्या कंट्रोल हो सकता है? आमतौर पे सब्जियात के जो पेस्ट होते हैं, जैसे कि लीफ माइनर्स हैं, वो इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर जुमे या माइट्स आते हैं, इसके ऊपर थ्रिप्स आते हैं। इन तमाम को रस चूसने वाले कीड़ों के अच्छी कंपनी, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का, किसी भी नेशनल कंपनी का स्प्रे करके आप इन कीड़ों से निजात पा सकते हैं। आगे जाके इसके ऊपर चंद एक सुंडियाँ आती हैं, बड़ी कम आती हैं, लेकिन हम उनको बड़े आसानी के साथ इसके ऊपर ल्यूफिनारॉन का या एमामेक्टिन का स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका बायो कंट्रोल भी आप एक बता रहे थे, इसका सारा जी, इसके लिए मैं आपको ख़ास तौर पे आपके कैमरे के तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान के एक इदारे ने, जो कि फैसलाबाद में नियाब इदारे ने, एक बहुत ज़बरदस्त स्प्रे बनाया है जिसको नियाब इको स्प्रे कहते हैं। ये ऑर्गेनिक है और इसके ऊपर जितना मर्जी स्प्रे कर लें उसका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। तो ऑर्गेनिक बनाने के और क्या तरीके किए जा सकते हैं? इसको इंसेक्ट को ट्रैप करने के क्या हो सकते हैं फिर? इसके 2 मरवज तरीके हैं। एक तो इस खेत में लगा हुआ तरीका है, वो हम आपको साथ दिखाते भी हैं, जैसे आपने देखा भी था शुरू में। इसके लिए हम येलो ट्रैप्स लगा सकते हैं, स्टिकी ट्रैप्स लगा सकते हैं। मेरा ख्याल रुके ज़रा, हम वहीं पे चलते हैं। स्ट्रॉबेरी जो है, चूँकि फ्लैट सरफेस क्रॉप है, ये ज़मीन के ऊपर बिछती है, तो हम इसके ऊपर वर्टिकल खड़ी कोई भी फसल लगा सकते हैं। ये डॉक्टर साहब बता रहे थे फूलों का, ये एक नेचुरल और ऑर्गेनिक वे है जी कीड़ों को अपनी फसल से दूर रखने का। हम इसे कहते हैं कि ये हमारे येलो ट्रैप्स हैं। ये हमारे पीले रंग के फूल जो हैं ये अट्रैक्ट करते हैं कीड़ों को, उनके परवानों को। ये आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर। हम इसको कीड़ों को ऑर्गेनिकली जो है वो ट्रैप करके यहाँ पे ले आते हैं और उनको यहाँ पे किल कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उसको स्प्रे करें अपनी स्ट्रॉबेरी के ऊपर और उसको जहर आलूद करें। हम इस ट्रैप के ऊपर लाके सारे कीड़े को किल कर। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब हो गया पूरा। बिल्कुल ऐसा। ये ट्रैप क्रॉप है जी। ट्रैप क्रॉप के ऊपर अगर आप ये देखें, ये आपको कीड़े इसके ऊपर जो है बैठे हुए, मक्खियाँ, कीड़े, फ्रूट फ्लाई, वाइट फ्लाइज, आपको इसके ऊपर जो कीड़ा है वो बड़ा वाज़े नज़र आएगा। और इनको हम बड़े अच्छे तरीके से पहचान के वहीं पे दवाई स्प्रे करके ख़त्म करेंगे और स्ट्रॉबेरी जो है हमारी महफूज रह जाएगी। तो इसका मतलब स्ट्रॉबेरी के जो फार्मर हैं, आप उनको ये एडवाइस करते हैं कि ये जो इस तरह के ट्रैप्स प्लांट्स हैं या फूल हैं, ये हर तरफ इसको लगा दिया जाए सारा? बिल्कुल ऐसा जी, ना सिर्फ स्ट्रॉबेरी में बल्कि गंदम में तो इसकी इंटरक्रॉपिंग बड़ी ज़रूरी हो जाए। बिल्कुल ऐसा। तो ये भी कोई फ़ायदा देते हैं डॉक्टर साहब? ये फूल को बिक जाते हैं या क्या है? ये फूल जो है जी शादियों में या इस तरह के फंक्शन में भी बड़ी अच्छी कीमत के ऊपर बिक जाते हैं, लेकिन असल मसला मतलब ये ट्रैप्स भी करा लें और फिर उसके बाद सेल भी। बिल्कुल ऐसा, दोनों फायदे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मर्दों से ज़्यादा यहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर में आज से नहीं हमेशा से काम करती आ रही हैं और गांव में रहते हुए एक इनको बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का रोज़गार मिलता है। और ये
इतनी अच्छी आमदनी कमाती हैं कि आम मर्द की निस्बत भी ज़्यादा पैसे कमाती हैं, क्योंकि ख़ास तौर से पिकिंग और हार्वेस्टिंग जो है ये ख़वातीन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। बेहतरीन। तो ये मेरा ख्याल है कि जो है ना ख़वातीन, आप समझते हैं कि गांव में जो एक प्रॉस्पेरिटी है, शहरों में हमने कहता है कि जैसे मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। तो गांव में भी ऐसा ही है कि ख़वातीन साथ में तो कितना डासा क्या कितना कमा लेती होंगी ये? इनका ठेका होता है सारी चीज़ों? इनका नॉर्मली पर किलोग्राम के हिसाब से रेट चलता अच्छा, है। तो ये जितना बड़ा दिन में तोड़ेंगे अच्छा पैकेज निकल आता है। राउंड अबाउट एक खातून जो है वो दिन में कोई 2000-1800 रुपए के लगभग में पैसे कमा लेती है। स्ट्रॉबेरीज़ की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसकी अगर हम तिब्बी फ़वाइद देखें, इसके जो न्यूट्रिशनल, तो उसके बारे में आप क्या एक्सपर्ट से राय देते हैं कि किस तरह है इसको थोड़ा सा? लेकिन इसके तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो इस वक्त बड़े वाजे और बड़े, हर बंदा जो इसकी नॉलेज लेना चाहे वो उसके लिए मौजूद हैं। ख़ास तौर पे ये विटामिन सी का एक भरा हुआ ख़जाना है। इसमें कम मिठास है, इसमें किसी किस्म के कोलेस्ट्रोल ज़ीरो है, और कम मिठास और कम कोलेस्ट्रोल के साथ इतनी अच्छी मिकदार के अंदर विटामिन सी मौजूद होना और पोटैश की मिकदार बड़ी मौजूद तो होना। विटामिन सी तो कहते हैं कि जो बॉडी से बाहर से ही लेना पड़ता है, अंदर से तो डेवलप ही नहीं होता। डेवलप नहीं होता। तो इस तरह तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और दूसरा, पोटेशियम की मिकदार अगर हमें पता चल जाए, इसके अंदर इतनी बड़ी पोटैश की मिकदार मौजूद है जो दिल को धड़काने के लिए और नया खून बनाने के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो एवोकाडो के बाद ये तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर फल आता है जिसके अंदर पोटाश की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। इंटरक्रॉपिंग आपने यहाँ पे की हुई है, पूरी नज़र आ रही है। तो इंटरक्रॉपिंग के बारे में भी देखें कि स्ट्रॉबेरीज़ में कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ हम मिक्स करके लगा सकते हैं, और फार्मर्स को कितना फ़ायदा हो सकता है इस इंटरक्रॉपिंग से जो है ना। अच्छा, स्ट्रॉबेरी जो है चूँकि फ्लैट सरफेस क्रॉप है, ये ज़मीन के ऊपर बिछती है, तो हम इसके ऊपर वर्टिकल खड़ी कोई भी फसल लगा सकते हैं। जैसे कि हम इसमें लहसुन लगा सकते हैं, हम इसमें प्याज लगा सकते हैं, हम इसके अंदर भिंडी भी लगा सकते हैं। अच्छा। मतलब वो तमाम फसलें, जो मिर्चें लगा सकते हैं इसके अंदर, शिमला मिर्चें लगा सकते हैं जो कि इरेक्ट हालत में सीधी खड़ी हो जाएं। आप देखिए यहाँ पे जो लहसुन लगा हुआ है वो इस स्ट्रॉबेरी के बीज का या रनर्स का पूरा खर्चा वो बर्दाश्त कर लेगा। तो इसका मतलब जितना ये लहसुन जो आपने यहाँ पे लगवाया हुआ है इस फार्मर को सारा, तो इसके पीछे आपके एडवाइस का यही एक मकसद होता है। बिल्कुल। तो हर फार्मर को आप ये एडवाइस करते हैं कि इसके साथ कोई इंटरक्रॉपिंग कर ली जाए। तो ये एक मेडिसिनल पौधा है। तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरह हमने फूलों की आपने बताया था, तो ये भी उस तरह किसी चीज़ को भी रिपेल करता है इसके लिए? जी बिल्कुल ऐसा है जी। इसकी खुशबू से, इसकी जो बल्कि बदबू उनको कहना चाहिए, उससे काफ़ी सारे कीड़े रिपेल होते हैं, इससे दूर रहते हैं। ये मेडिसिन बड़ी अच्छी, सेहत भी बड़ी अच्छी है इसकी। इसकी सेहत बड़ी अच्छी। ये पकाई के ऊपर पहुंच चुका है जी अपने, और इस वक्त अगले कुछ दिनों में ये हार्वेस्टिंग पे, ये इसके ऊपर वाले पत्ते पीले होने की निशानी है कि अभी अपनी फिजिकल मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा किसी चीज़ की प्रोडक्शन आती है, उसमें आप क्या समझते हैं कि वैल्यूडेशन जो है इसमें वो किस तरह, कितनी इफेक्टिव होती है? इसमें फार्मर या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कितना किरदार अदा करे इसके अंदर? क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है? इसके ऊपर भी बड़ा बात होना, डिबेट होना बड़ा ज़रूरी है इसके ऊपर जो है। स्ट्रॉबेरी जो है जी, ये इतनी ज़बरदस्त क्रॉप है, ये बिल्कुल मैंगो की तरह है। कुछ लोगों को जो मैंगो का बड़ा टेस्ट पसंद होता है ना, वो सारा साल किसी न किसी शक्ल में मैंगो खाना पसंद करते हैं। भिंडी के खाने वाले भिंडी। स्ट्रॉबेरी जो है इसको पूरी दुनिया में वैल्यू ऐड करके रखा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे ड्राई करके। बिल्कुल ठीक। ड्राइड स्ट्रॉबेरी तो आजकल जान है मार्केट्स की, लोग गिफ्ट करते हैं। मैंने पिछले दिनों कराची में था तो मैंने वहाँ पे खुद खरीद के खाई। और क्या भाव था डॉक्टर उसका? हाँ, वो बड़ा मजे का जी। जो शॉप की रिटेल प्राइस थी वो 4000 रुपये किलो की। 4000 रुपये पर केजी। तो इसका मतलब ये तो फार्मर अगर बजाय इसके जब वो प्रोडक्शन होती है तो इसकी बड़ी अच्छी है कि उसको जब लोग उसको मंडी में अच्छी कीमत नहीं मिलती तो इसको वैल्यू एड कर दे इसके सारा। बल्कि जी इसमें एक और मैं बड़ी अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ दोस्त जो कि तिब से तलक रखते हैं, दवाखाने से, उन्होंने इसके जूस और जैम और मामलेट तो बनाए थे। अब उन्होंने इसका रुब निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है। वो कंडेंस्ड जिसको हम कहते हैं ना, इसका जूस जो होता है, अच्छा, उसको पूरा साल जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक बनाने में, स्ट्रॉबेरी जूस बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। और वो फार्मर की तमाम कमज़ोर और सस्ती बिकने वाली स्ट्रॉबेरी में उसको बड़ा हेल्प करेगा। बिल्कुल ठीक है। और इसका फिर आप और क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं हो सकती हैं? इसका जैम है, पल्प है, इसके जूस बनाए जा सकते हैं, इसकी शेक्स बनाए, स्मूदीज़ बनाई जा सकती हैं। होटल्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसको सैलड में आजकल इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान का इस वक्त सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ फल है, जिसकी पसंदीदगी जो है वो हर ख़ास और आम में बढ़ती जा रही है। वाह, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब, अब जैसे अभी हमने ये भी देखा कि पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में जो बच्चे स्कूलों के टूर लेके आते हैं, फैमिली आती हैं, अपने हाथों से पिक करती हैं जाके, तो इस तरह का वेंचर पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह हो रहा है, नहीं हो रहा? अच्छा, ये आपने बड़ी मज़े की बात की है जी कि ये टूरिज़म का हिस्सा है, जिसको हम एग्रीकल्चर और टूरिज़म को जब मिलाते हैं तो वो एग्री टूरिज़म बनता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो एग्री टूरिज़म है, उसने पिछले दिनों, आज से कोई हफ़्ता पहले,
उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है एक सेटअप जो था वो इस्लामाबाद में मुनक्किद करवाया, जहाँ पे सैकड़ों बल्कि हज़ारों ख़वातीन और बच्चों ने स्ट्रॉबेरी फील्ड का विजिट किया, खुद स्ट्रॉबेरी पिक की। ये तो बड़ा मज़े की चीज़ सुनने में जो है ना। ये तो यूरोप में कभी हुआ करता था और अब पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से ये तो डायरेक्ट फ्राम द फार्म और डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, इससे तो फार्मर की इनकम भी बेहतर होती है और उसको भी बेहतर जो है ना। और आज आपके कैमरे के तवज्जो से मैं बात कहना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जो कि घरों में स्ट्रॉबेरी खाते हैं, बराए करम एक दफ़ा सुबह सुबह खेत में आके ठंडी स्ट्रॉबेरी खा के देखें, आपके कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएंगे। क्या मज़े की ठंडी और मीठी स्ट्रॉबेरी होती है। और नंबर 2, स्ट्रॉबेरी को हमेशा सेंटर से कट करके उसको हल्का सा नमक लगा के खाएं, आपका स्ट्रॉबेरी का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। ऐसा अभी मेरा ख्याल है कि अब हमने जैसे अभी प्रोग्राम में बात किया है, इसके सारे एस्पेक्ट को कवर किया है, तो बेसिक हम समझते हैं कि इसकी जो मार्केटिंग हैंडलिंग है, इसको पैकेजिंग और उसको फार्म तक से जो है मंडी तक लेके जाना या कंज्यूमर तक पहुंचाना, तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि हम फार्मर को देखते हैं, यहाँ पे पूरा एक सेटअप लगा हुआ है। बिल्कुल, तो उनको भी उनके साथ चलते हैं, देखते हैं वो किस तरह इसको पैक कर रहे हैं और कैसे इसको फिर वो आगे मंडी तक लेके जाते हैं। बिल्कुल ठीक, आए जी। नीफ साहब, आप इस यहाँ पे जो पैकिंग हो रही है इसके बारे जी। में बताइए कि यहाँ पे कितनी कैटेगरी बनाते हैं। जी सर, ये अभी हमने ना इसके 4 कैटेगरी हैं। ठीक है, ये वाली ये कैटेगरी ये में जो आती आपने है, ठीक दिखाई है ये आपकी एक कैटेगरी। हाँ, ये ए कैटेगरी है और ये वाला हमने भी निकाल रहे हैं ना, ये बी कैटेगरी और ये सी कैटेगरी। ये हम इधर पैकिंग करते हैं बड़े कार्टन में। अच्छा। ठीक है, और ये हमारा डी कैटेगरी है। कंज्यूमर आपसे कैसे रब्ता करते हैं, जो आपने कहा घर वाले भी ले जाते हैं? अरे फेसबुक पे भी है, अच्छा, बना हुआ है ना अकाउंट। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी है कि फार्मर जो है वो अपने नाम के साथ अपने आप को ब्रांड कर रहे हैं, अपने नाम को ब्रांड कर रहे हैं, अपने फार्म को ब्रांड कर, उसका नाम रख लिया आपने। बिल्कुल, ये पहले ऐसा नहीं था, अभी ये सब ये सहूलतें हैं और डायरेक्ट परचेज करते हैं हम। कल भी वो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ दोस्त आए हुए थे इधर सीधे। अच्छा। अपनी फैमिली के साथ भी इधर हमारे फार्म पे आते हैं, फैमिलियों के साथ आते हैं और इधर पिक करके ले जाते हैं। खुद भी पिक कर लेते हैं, हम भी पिक करके दे देते हैं। वो पैकिंग वो अपनी मर्जी से करवा लेते हैं, बड़ी करवानी हो छोटी करवानी हो, जितना उसको ज़रूरत होती है उतनी पैकिंग करवाते हैं और गिफ्ट भी देते हैं लोग अपने दोस्तों को तोहफे के तौर पे। बहुत शुक्रिया नीसा, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी सारी हमें बड़े। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे मुल्क का जो किसान है वो ना सिर्फ स्ट्रॉबेरी उगाकर करोड़ों रुपए कमा रहा है, बल्कि वो इसकी ब्रांडिंग और इसकी पैकेजिंग, इसकी वैल्यूडेशन और इसकी टूरिज़्म को प्रमोट करके भी पैसे कमाना सीख रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे हम अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान।